Hello students. Our topic today is linear programming problem and we are going to see how to formulate a LPP. Let's see what do we mean by a LPP. A LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraint. So here you will be given a function which has to be either maximized or minimized and some conditions will be given to you. So subject to that conditions we want to maximize or minimize our given function. Now these constraints or these conditions that we see, they may be equations or inequations. The terms related to LPP. Let's see. The first one is decision variable. The variables involved in the LPP are called as the decision variables. Normally we use the variables x, y. So here also we'll be using these variables x and y. Now you can also use the variable x1, x2 and so on. So these are called as the decision variables. Next is objective function. A linear function of variables which is to be optimized, either maximized or minimized is called the objective function. So जो आपके पास function दिया हुआ है linear function जिसको हमें या तो maximize करना है या minimize करना है, that function is called as the objective function. Next is constraints. Conditions under which the objective function is to be optimized are called as constraints. These constraints are in the form of equation or inequations. And the last one is non-negativity constraint. In some situations, the value of the variables under consideration may be positive or zero due to imposed constraints. Such constraints are referred as non-negativity constraints. Now let me give you a brief idea about all these terminologies. So let's take a small example. Now suppose you are having a factory where you are manufacturing some pens and pencil. ओके आप पेन और पेंसिल बनाने वाली कंपनी हो. तो जब हम पेन और पेंसिल बना रहे हैं तो ये बनाने में हमें कुछ तो रॉ मटेरियल लगेगा, राइट? सो वी नीड सम रॉ मटेरियल, देन वी नीड सम मैन पावर टू वर्क, देन वी नीड मशीनरीज. तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है, हियर द वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू सी इज दैट वी आर मेकिंग सम टॉयज, वी आर मेकिंग द पेन्स एंड पेंसिल. तो यहाँ पे ये जो पेन और पेन है, पेंसिल है, इसको हम बोलते हैं डिसिसिव वेरिएबल्स. नेक्स्ट वी वांट टू सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अभी आपकी कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर कर रही है पेन और पेंसिल को, तो आप सोचोगे कि कम से कम कॉस्ट में ये मैन्युफैक्चर होना चाहिए ताकि आपको कुछ प्रॉफिट मिले, राइट? सो आप क्या देखोगे कि जो भी आपका कॉस्ट वैल्यू है उसका, पेन का और पेंसिल का बनाने का कॉस्ट वैल्यू, वो कम होना चाहिए. तो ये हमारा फंक्शन है कि उसका जो कॉस्ट वैल्यू है वो मिनिमाइज करना है. सो दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अगर आप सेलिंग में है, अगर आप सेल कर रहे हो और आपको मिल रहा है 1 रुपी ऑन अ पेन एंड 2 रुपी ऑन पेंसिल, राइट? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, आपने जो ये प्रॉफिट कमाया है, सपोज वॉट एवर यू आर सेल करने के बाद जो प्रॉफिट मिला है, आप चाहोगे कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. सो देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी मैक्सिमाइज द गिवन फंक्शन. सो दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंस्ट्रेंट्स. अब हम जो ये पेन और पेंसिल बना रहे थे उसके लिए हमने देखा हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, हमें मशीनरी की ज़रूरत थी, साथ ही साथ हमें मैन पावर की ज़रूरत थी. तो ये हमारे कंडीशंस हैं. अब मैन पावर है तो कितना घंटा काम करेगा, मशीन है तो कितना घंटा काम करेंगे, जो रॉ मटेरियल है वो कितना है हमारे पास, हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं. दीज आर ऑल कंडीशंस एंड दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स. एंड लास्ट इज द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. अब नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हम क्या बना रहे थे, पेन बना रहे थे, पेंसिल बना रहे थे. तो क्या हम नेगेटिव पेन और नेगेटिव पेंसिल बना सकते हैं? नहीं. या तो हम पेन या पेंसिल बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे. देयर कैन नॉट बी जीरो, लेस देन जीरो वैल्यूज.
तो यहाँ पे क्या होता है, या तो हम जीरो कर रहे हैं वैल्यू, या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पेन और पेंसिल का। और पेन और पेंसिल मतलब हमारे थे डिसिसिव वेरिएबल, मतलब हमने जो एक्स और वाई लिया था, जो वेरिएबल्स थे हमारे, वो कैसे है, पॉजिटिव है, दे आर ग्रेटर देन जीरो। और ये जो ग्रेटर देन है इक्वल टू जीरो कंडीशन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये मैंने लास्ट टाइम भी जब एक प्रॉब्लम सिखाया था तब मैंने आपको बोला था नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। सो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट मतलब होता है अगर x आपका वेरिएबल है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर y आपका वेरिएबल है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ। सो दिस इज द एलपीपी। लेट्स लुक एट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ अ एलपीपी। तो मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम कैसे दिखेगा। नाउ सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। तो हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। या तो आप xy ले लो या x1 x2 ले लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। नेक्स्ट कंडीशन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, and then we are going to write it in the mathematical expression using our decisive variables। ये वेरिएबल यूज करके हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। देन थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंस्ट्रेंट। जो जो कंडीशंस हमारे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम कंस्ट्रेंट के फॉर्म में मैथमेटिकल इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो लेट्स लुक एट हाउ डज अ एलपीपी लुक लाइक। So the general mathematical form of a LPP. The LPP can be put in the following form. सबसे पहला हमारे पास रहेगा मैक्सिमाइज z। यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज लिखा है, यू कैन आल्सो हैव मिनिमाइज। आप मिनिमाइज भी हो सकता है z को। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू d1x प्लस d2y। यहाँ पे d1 और d2 नंबर्स है, x एंड y आर वेरिएबल्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें क्या करना है, या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है हमारे दिए हुए फंक्शन को। जैसे अभी हमने देखा था हमारा प्रोडक्शन हाउस है, तो हम देखेंगे हमारा कॉस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। सो दीज आर अवर ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स हमने देखा था, हमारे पास दो तीन कंस्ट्रेंट्स थे, एक था रॉ मटेरियल, देन वाज मैन पावर, देन वाज मशीनरी। तो उनको हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सो दैट इज a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y लेस देन इक्वल टू c2। अब मैंने लेस देन साइन यूज किया है, देयर कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आल्सो। Now here there are m number of constraints, बहुत सारे constraints हैं। So these are few constraints over here and these are constraints. Next, each x and y, यहाँ पे हमने x और y यूज किया हुआ है। This x and this y is our decisive variable. तो ये decisive variable both of them are greater than or equal to zero and this is called as the non-negativity कंडीशन। अब हर एक एलपीपी में ये तीनों चीजें होने ही चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ एलपीपी। लेट्स टेक अ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। द एग्जांपल इज a manufacturer produces bicycle and tricycles, each of which must be processed through two machines A and B. Machine A has maximum of 120 hours available and machine B has a maximum of 180 hours available. Manufacturing a bicycle requires 4 hours of machine A and 10 hours of machine B. Manufacturing a tricycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B. If profit are rupees 65 for a bicycle and rupees 45 for a tricycle, formulate the LPP to maximize the profit. अब ये एग्जाम्पल को हम वापस एक बार एनालाइज कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, व्हाट आर वी मैन्युफैक्चरिंग, बाइसिकल्स एंड ट्राइसाइकल्स। तो हम लेते हैं, हम कितने प्रोड्यूस करने वाले हैं बाइसिकल्स, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस x नंबर ऑफ बाइसिकल, विल प्रोड्यूस y नंबर ऑफ ट्राइसाइकल्स। ओके, ये हम लोग
अभी बनाने वाले हैं। अब बाइसाइकिल बना रहे हैं, ट्राइसाइकिल बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दे कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हमें मिल जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमें मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ये जो हम दोनों चीजें बना रहे हैं, दिस इज प्रोसेस थ्रू टू मशीन्स ए एंड बी। अब मशीन ए के बारे में दिया है, मशीन ए हैज मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल। मतलब कि हम ये जो मशीन ए है, ये मशीन ए को हम सिर्फ 120 आवर्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, and machine B you can utilize for maximum of 180 hours only। तो इसको हम 180 hours के लिए ही यूज कर सकते हैं। Now let's look at what is the next thing given to us. Manufacturing a bicycle requires 4 hours of machine A। machine A को कितना वक्त लग रहा है बाइसाइकिल के लिए? 4 hours। एंड 10 hours on machine B। तो बाइसाइकिल को B मशीन के ऊपर 10 hours के लिए रखना है, so that it is manufactured। Then manufacturing a tricycle requires 6 hours on machine A and 3 hours on machine B। तो ये तो हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो एक मशीन के ऊपर कितना टाइम ए रहेगा, बाइसिकल रहेगा, कितना टाइम ट्राइसाइकिल रहेगा, वो यहाँ पे हमें बता रहा है। नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट आर ₹65 फॉर अ बाइसिकल, एक बाइसिकल सेल करने के लिए प्रॉफिट कितना है? ₹65। और एक ट्राइसाइकिल के लिए है प्रॉफिट ₹45, एंड वी वांट टू फॉर्मुलेट द गिवन एलपीपी। अब ये एलपीपी के लिए हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है हमारे प्रॉफिट को। So let's put all this thing in our mathematical form. So let Z be the profit which can be made by manufacturing and selling X tricycles and Y bicycles. So X is greater than equal to 0, Y greater than equal to 0। अभी मैंने आपको बताया ही। अब हमारे पास जो भी डेटा था उसको हम टैबुलर फॉर्म में डालेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो Z, एक बाइसिकल सेल करने के लिए हमें प्रॉफिट मिला था ₹65 का, और एक ट्राइसाइकिल सेल करने का प्रॉफिट हमें मिला था ₹45 का। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 45x प्लस 65y, और इसको हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज Z इज इक्वल टू 45x प्लस 65y। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। So this is non-negativity condition and this is our objective function। तो अभी हमें दो चीजें हमारे So we have got two things about our LPP, non-negativity condition and objective function। अब बचा क्या है? हमारे constraints। So constraints के लिए हमने हमारे पास जो conditions थे उसको हम tabular form में डाल देंगे। तो हमें क्या दिया था? हमारे मशीन जो है वो है A and B। अब ये मशीन के ऊपर हम क्या बना रहे हैं? ट्राइसाइकल्स एंड बाइसाइकल्स। ट्राइसाइकल्स वी हैव टेकन X एंड बाइसाइकल्स वी हैव टेकन Y। अब हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से मशीन ए के ऊपर 6 hours विल बी वर्किंग फॉर द ट्राइसाइकिल एंड 4 hours फॉर द बाइसाइकिल। उसी तरह से मशीन बी विल बी वर्किंग फॉर 3 hours ऑन ट्राइसाइकिल एंड 10 hours फॉर बाइसाइकिल। और ये भी हमें दिया था मशीन ए का मैक्सिमम अवेलेबिलिटी टाइम दिया था उन्होंने कि इतना ही घंटा हम काम कर सकते हैं ए मशीन के लिए। सो द टाइम वाज 120 फॉर मशीन ए एंड द टाइम वाज 180 फॉर मशीन बी। अब हमारे पास ये जो टेबल है, ये टेबल के लिए हम बनाएंगे हमारे कंस्ट्रेंट्स। नाउ व्हेनेवर देयर इज अ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी क्या बताता है? कि आप इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, सो इससे कम यूज कर सकते हैं। सो देयर विल बी ऑलवेज अ लेस देन इक्वल टू साइन ओवर हियर। ओके, सो लेट्स लुक एट द इन इक्वेशंस। So
From this table we get these two in equation, that is 6x plus 4y less than equal to 120, 3x plus 10y less than equal to 120. अब ये हो गए हमारे constraints, these two are constraints. लेकिन अभी भी हमारा एलपीपी फॉर्म नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में डाल दिया है. अब हम बनाएंगे इसका एलपीपी. नाउ द एलपीपी विल बी फॉर्मुलेटेड. हमेशा फॉर्मुलेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले आएगा, फिर आएगा हमारा कंस्ट्रेंट्स, and then we'll have our non-negativity condition. So our LPP now is maximize z is equal to 45x plus 65y subject to constraints है 6x plus 4y less than equal to 120, 3x plus 10y less than equal to 180, x and y both greater than equal to 0. अब ये हो गया हमारा LPP. Now we'll take few more examples and see how this is done. So our example over here is manufacturing firm produces two types of gadgets A and B, which are first processed in the foundry and then sent to the machine shop for finishing. The number of man hours of labor required in each shop for the production of A and B and the number of man hours available for the firm are as follows. So there is a table given to us. So in the table we are given, here we are given the gadget over here, then we have the foundry and the machine shop. Now A के लिए दिया हुआ है 10 hours in the foundry and 5 hours for the machine shop. B के लिए दिया हुआ है 6 hours of foundry and 4 hours of machine shop. And then available time दिया हुआ है, foundry के लिए दिया है 60 और machine shop के लिए दिया हुआ है 35. Profit on the sale of A is rupees 30 and B is rupees 20 per unit. Formulate the LPP to have maximum profit. अब ये प्रॉब्लम को हम पहले समझ लेते हैं. अब हमारे पास क्या है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग दीज टू गैजेट्स, गैजेट ए एंड बी. अब ये गैजेट सेल करने के बाद हमें मिलने वाला है प्रॉफिट. अब प्रॉफिट कैसा मिल रहा है, इट इज गिवन ओवर हियर, दिस इज द प्रॉफिट गिवन टू अस, दिस इज द प्रॉफिट. तो एक यूनिट ऑफ ए सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है रुपीज 30 और एक यूनिट ऑफ बी सेल करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट रुपीज 20. तो हम ए और बी को सेल कर रहे हैं. तो हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिसिसिव वेरिएबल. सो डिसिसिव वेरिएबल के लिए हम लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ units of gadgets A and B be sold respectively. सो ये हो गया हमारा एक्स एंड वाई. नाउ दीज आर नंबर ऑफ गैजेट्स, तो गैजेट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या तो जीरो रहेंगे. तो हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वी गेट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. हमेशा जब भी हम एलपीपी फॉर्म करेंगे सबसे पहले हमें मिलने वाला है हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. सो हियर वी हैव गॉट द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. ये हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन हमें मिल गया. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, दिस टेबल इज गिवन टू अस. ये टेबल के लिए हम हमारे कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे. अब कंस्ट्रेंट कौन कौन है, यहाँ पे हमारा फाउंड्री वर्क कर रहा है, सो दैट इज अवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट एंड हियर द मशीन शॉप इज अवर सेकेंड कंस्ट्रेंट. सो वी कैन से द फाउंड्री कंस्ट्रेंट. अब इसको कैसे लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टेकन x एंड हियर वी हैव टेकन y.
ओके, एक्स के लिए हमने ए के लिए हमने लिया है एक्स, बी के लिए लिया हमने वाई। प्रीवियस एग्जाम्पल जब हम प्रेजेंटेशन देख रहे थे तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बना था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू सम वैल्यू वाज गिवन टू अस। अब हमारा कंडीशन जो दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे हमारा y है, और ये भी दिया हुआ है वो अवेलेबिलिटी है। सो अवेलेबिलिटी है मतलब ऑटोमेटिकली द कंडीशन इज लेस देन इक्वल टू, तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स बनने वाले हैं, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज दिस इज 10x plus this is 6y is less than or equal to 60. See, we are reading it and writing it in this way. Next constant हमारा होने वाला है the machine shop constant. Now the machine shop constraints क्या होगा? That constraint is this value will be 5x plus this is 4y is less than or equal to 35. ये समझ में आ गया आपको? तो अब हमें मिल गया हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. नाउ दिस एंड दिस बोथ टुगेदर आर आवर constraint. So we have got the constraints over here. अब हमें चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20. तो इसी को हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं. आई एम जस्ट शिफ्टिंग अ लिटिल ऑन दिस साइड. सो हियर लेट्स टेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है लेट z बी द प्रॉफिट ऑन द सेल of gadgets A and B. So therefore Z का वैल्यू क्या रहेगा? Z is एक A सेल करने के लिए 30 है तो X नंबर ऑफ गैजेट सेल करने के लिए होगा 30X प्लस 20Y. अब हमें इसको क्या करना है? विच हैज टू बी मैक्सिमाइज. जब भी प्रॉफिट रहता है तो उसको हमें हमेशा मैक्सिमाइज ही करना है. अब हमारे पास हमारे सभी वैल्यूज मिल गए. नाउ दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो देयरफॉर वी वांट टू, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सब मिल गए हमें. नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, कंस्ट्रेंट, एंड देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब हम हमारा एलपीपी लिखेंगे. तो एलपीपी लिखते वक्त whenever you are writing the LPP, so therefore the LPP is, पहला आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो हियर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज z is equal to this is 30x plus 20y. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. नेक्स्ट हम लिखेंगे हमारे कंस्ट्रेंट. सो सब्जेक्ट टू हमारे कंस्टेंट्स. पहला कंस्टेंट क्या है हमारा? पहला कंस्टेंट है 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60. सेकेंड कंस्टेंट हमारा है दिस इज 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35. और सबसे एंड में हम लिखेंगे हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये हो गए हमारे पूरा LPP तैयार. So this is how the LPP is formulated. See, हमेशा जब भी LPP फॉर्म करेंगे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन you will get the constraint, you will get the objective function. लिखते वक्त हमेशा ही अपसाइड डाउन लिखना है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा पहला रहेगा, कंस्ट्रेंट सेकंड रहेंगे, और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन थर्ड रहेगा. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द गिवन LPP. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल.
Now here, a company manufactures two types of fertilizers, F1 and F2. Each type of fertilizer requires two raw materials, A and B. The number of units of A and B required to manufacture one unit of fertilizer F1 and F2, and availability of the raw materials A and B per day are given in the table below. So here the table is given to us. We are given the raw material. Here we are having the raw materials, fertilizer F1, fertilizer F2, and how much availability is there for these particular thing. So raw material A जो है हमारा वो कितना available है तो 40 units है. रॉ मटेरियल भी कितना अवेलेबल है तो 70 यूनिट्स है. फॉर अब ये रॉ मटेरियल यूज कितना हो रहा है फर्टिलाइजर F1 में. F1 में यूटिलाइजेशन इज 2 यूनिट्स ऑफ A एंड 1 यूनिट ऑफ B. फर्टिलाइजर 2 में 3 यूनिट्स ऑफ A एंड 4 यूनिट्स ऑफ B. ये हो गया हमारा पूरा टेबुलर फॉर्म में. अब टेबुलर उन्होंने दिया है तो इट इज वेरी इजी, otherwise you have to make this table and then rewrite the constraints. Now, by selling 1 unit of F1 and 1 unit of F2, company gets a profit of rupees 500 and 750 respectively. Formulate the problem as LPP to maximize the profit. Now again, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं फर्टिलाइजर F1 और फर्टिलाइजर F2. So we'll call them as X units of F1 and Y units of F2. So let us write down. So let X and Y be the number of units of fertilizer F1 and F2 be manufactured respectively. ओके, अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स है तो अगेन इट विल नेवर बी नेगेटिव. सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी गेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमें मिल गया हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. सो कंडीशन इज डन. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए हमारे कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट्स के लिए हमारे पास तो टेबल दिया हुआ है. विल जस्ट टेक द टेबल एंड विल राइट द कंस्ट्रेंट्स. सो हमारे कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल ए के लिए है और रॉ मटेरियल बी के लिए है. So let's write down raw material A constant, क्या रहेगा. Now this is reading in horizontal, तो ये हो जाएगा 2x प्लस दिस इज 3y लेस देन इक्वल टू 40. अब हमें चाहिए है रॉ मटेरियल बी कंस्टेंट. सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 70. लेस देन इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी है. अगर रिक्वायरमेंट ऐसा वर्ड आएगा तो फिर ये हो जाता है अदर वे राउंड. रिक्वायरमेंट मतलब जितना दिया है उससे ज्यादा हम ले सकते हैं. Okay, I'll give you example after this one is completed. So x plus 4y is less than or equal to 40. तो हमें मिल गए हमारे कंस्टेंट. अब हमें क्या चाहिए है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए उन्होंने दिया है मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो प्रॉफिट है हमारे पास, हम लिखेंगे लेट z बी द प्रॉफिट on selling fertilizer
F1 and F2. So therefore Z के लिए हमारे पास क्या है, Z के बारे में हमें दिया है F1 का 1 यूनिट सेल करने के बाद हमें मिला प्रॉफिट 500 रुपीज. ओके, सो X यूनिट सेल करने के बाद हमें ये मिलने वाला है 500X. नेक्स्ट वी आर गिवन F2 सेल करने के लिए 1 यूनिट के लिए हमें मिला है 750. तो Y यूनिट्स अगर सेल करेंगे तो ये हो जाएगा 750Y. सो वी हैव गॉट दिस Z. अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें क्या करना होता है, विच हैज टू बी मैक्सिमाइज. सो विच हैज टू बी मैक्सिमाइज. So therefore now we'll write the LPP. So LPP is, अब LPP लिखने के लिए पहला तो आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज Z is equal to 500X plus 750Y subject to हमारे कंस्टेंट्स. पहला कंस्टेंट हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 40. उसके बाद सेकंड कंस्टेंट है x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 70. फिर आएगा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आवर सॉल्यूशन इज completed. Is it clear how it has to be done? Now इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मैंने दोनों भी प्रॉब्लम लिए थे, वो दोनों के दोनों मैक्सिमाइज के थे. ओके, देयर विल बी सम्स वेयर यू हैव टू मिनिमाइज आल्सो. तो वो डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर. सो यू विल बी टेकिंग मोर प्रॉब्लम्स इन योर टेक्स्ट बुक. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, ट्राई एंड सॉल्व देम. नाउ मैंने आपको बोला था अवेलेबिलिटी के लिए और रिक्वायरमेंट के लिए. तो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. सपोज रिक्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है. मतलब अगर आपको दिया है कि सपोज the same table I'm taking, there is A given over here, B is given over here, you are given the fertilizer. Let us call this as fertilizer F1, we have fertilizer F2. Then here you are having requirement. ओके अब यहाँ पे ये है 2, ये है 1, ये है 3, 4, दिस इज 40 एंड 70. द टेबल इज एज इट इज, आई एम नॉट चेंजिंग एनी वैल्यू इन ओवर हियर. अब इतना अगर हमारे पास दिया हुआ है और अगर हमारे पास है रिक्वायरमेंट, सो हियर द वर्ड इज रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिक्वायरमेंट का मीनिंग होता है कि कम से कम आपको उतना वैल्यू यूज करना है, उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है फर्टिलाइजर F1 और फर्टिलाइजर F2 है. तो अगर हम 2 यूनिट और 3 यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज 2x एंड 3y वी आर टेकिंग. अगर रिक्वायरमेंट है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, सो यू कैन टेक मोर देन 40 यूनिट्स. 40 यूनिट्स तो मिनिमम है ये, इससे ज्यादा आपको यूज करना है. यहाँ पे 70 आपके पास दिया हुआ है, आपको 70 से ज्यादा यूज करना है. सो इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70. सो जैसे कभी ऐसा हो जाता है ना, आज मुझे भूख लगी है तो मैं 4 रोटी खा सकती हूँ, जिस दिन भूख नहीं है उस दिन मैं एक ही रोटी खाऊंगी. सो इट इज रिक्वायरमेंट. आज मेरा रिक्वायरमेंट एक रोटी का है तो आई एम टेकिंग ओनली 1, लेकिन मिनिमम मैं 1 लूंगी, राइट. 1 से ज्यादा भी ले सकती हूँ if I'm hungry. So that is called as the requirement over here. So every time the requirement will change. So यहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट रहता है वी आर गोइंग टू टेक ग्रेटर देन इक्वल टू साइन. अगर अवेलेबिलिटी रहेगा तो हमेशा उतना ही दिया हुआ है उतना ही आप ले सकते हो. जैसे कि अगर आपके सामने 4 रोटी रखा है और आपको 5 रोटी चाहिए तो आप 5 नहीं ले सकते, मैक्सिमम यू कैन टेक ओनली 4. सो दैट इज द अवेलेबिलिटी, राइट. सो जितना है उतना ही आप यूज कर सकते हो. देयर कम्स द अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट इज यू कैन टेक मोर देन वॉट एवर इज गिवन वैल्यू ओवर देयर. सो दिस आर वॉट you should know. I hope you have understood this particular problems, and this is how the LPP are formed. सो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी में इतना ही होता है. आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा,
उसको आपको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में. लेट्स टेक अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन. Okay, here is a problem. Let's look at the question. The question is, a doctor has prescribed two different units of foods, A and B, to form a weekly diet of a sick person. The minimum requirements of fat, carbohydrates, and proteins are 18, 28, 14 units respectively. One unit of food A has 4 units of fats, 14 units of carbohydrate, and 8 units of protein. One unit of food B has 4 units of fat, 12 units of carbohydrate, and 8 units of protein. The price of food A is 4.5 per unit and that of food B is 3.5 per unit. Form the LPP so that the sick person's diet meet the requirement at a minimum cost. So now, अब इसमें वापस देख लेते हैं हमारे प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है. द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब टू फूड्स, food A and food B to a sick person, and you are given the minimum requirement. Minimum requirement किसका है? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का. ये दिया है 18, 28, 14 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली. Now, food A contains 4 units of fat, 14 units of carbohydrate and 8 units of protein. Food B के बारे में दिया हुआ है 6 units of fat, 12 units of carbohydrate and 8 unit of protein. और दिया है the price of the food A is 4.5 per unit and food B is 3.5 unit per unit. So form the LPP so that the minimum requirement, so whatever is the requirement of this person is fulfilled with minimum cost. अब इसको खाना क्या है? फूड ए एंड फूड बी, राइट. सो फूड ए और फूड बी के बारे में ये सब कुछ दिया हुआ है. So now first our decision making variables. So let us take the decision making variable. This is in the solution. So सबसे पहले let X and Y units of food A and B be consumed by the sick person. अब ये फूड है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वी गेट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मिल गया हमारा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. अब हमारा जो भी डेटा हमारे पास है, दिस पर्टिकुलर डेटा वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मुलेशन टेबल फॉर्म. तो टेबल फॉर्म में इसको डालने के लिए लेट्स राइट डाउन व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस. अब हमारे पास है फूड ए एंड फूड बी. सो वी आर हैविंग फूड, so it is food A and we are given about food B. Next, अब ये food में क्या क्या है? In the food we are having fats, then we are having carbohydrates, and we are having proteins. Right? अब देखते हैं रीड करके एक एक वैल्यू यहाँ पे डालते जाएंगे. द मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया हुआ है तो हियर वी आर गिवन रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट किसका किसका दिया हुआ है? लेट अस फिल अप ऑल दीज वैल्यूज नाउ. फैट्स के बारे में दिया हुआ है, सीधा स्टेटमेंट ओवर हियर. The minimum requirement for fat, carbohydrate and protein is 18 units of fat. Then we are having 28 units of carbohydrates and 14 units of protein. Okay, तो ये हो गया. Next, 1 unit of food A contains 4 units of fat. तो 4 units of 4 fats,
then we are having 14 units of carbohydrate and we have 8 units of proteins, ये दिया हुआ है. नेक्स्ट वी आर गिवन अबाउट फूड बी. फूड बी के बारे में दिया है 6 यूनिट्स ऑफ फैट, 12 units of carbohydrate and 8 units of protein. This is all the tabulation of our given data. अब इसके बारे में और एक चीज दिया हुआ है. हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्राइस. प्राइस किसका दिया है? फूड ए पर यूनिट. Per unit is 4.5 rupees and food B is 3.5 rupees. So ये जो हमारा प्राइस दिया हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड हियर वी आर हैविंग द कंस्ट्रेंट्स. ये हो गया हमारे 3 कंस्ट्रेंट्स. अब रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट में मतलब मिनिमम उसको 18 यूनिट्स फैट्स की जरूरत है लेकिन उसने 20 यूनिट्स फैट्स खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. So he can take more than 18 also. So when we are having requirement, as I told you, this value becomes greater than or equal to. So ये हो जाएंगे हमारे constraints. A के लिए हमने लिया है x यूनिट और B के लिए लिया हमने y यूनिट्स. अब ये जो टेबल है हमारे पास, ये टेबल को हम डालेंगे constraints फॉर्म में. So the constraints are, सबसे पहला हम लिख रहे हैं fat constraint. So fat constraint, फैट कंस्टेंट क्या हो जाएगा? इट बिकम्स 4x प्लस 6y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18. नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट कंस्टेंट. So carbohydrate constant is, this is 14x plus 12y is greater than equal to 28. और लास्ट हो जाएगा हमारा प्रोटीन constant. Protein constant is we are given 8x plus 8y is greater than equal to 14. तो ये हो गए हमारे constraints. अभी अब लास्ट बचा क्या है? हमें लिखना है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेट अस से let z be the cost price, be the cost of the food A and B. This is actually the total cost. So it is the total cost of food A and B. तो हमने कितने यूनिट्स लिए हैं? A के X यूनिट्स लिए हैं, B के Y यूनिट्स लिए हैं. एक यूनिट का प्राइस हमारे पास है 4.5 of A and 3.5 for B. So therefore we can say Z must be equal to 4.5 multiplied by X plus this is 3.5 multiplied by Y. अब ये कॉस्ट है तो हमें क्या करना है? Which has to be minimized. अब हमारे कंस्ट्रेंट्स तैयार हो गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया. अब हम लिखेंगे हमारा LPP. So therefore we can say, I'm writing on this side. So therefore the LPP is, अब पहला आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू, z हमारे पास है 4.5x प्लस 3.5y सब्जेक्ट टू आवर कंस्ट्रेंट्स. सो सब्जेक्ट टू हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? सबसे पहला कंस्ट्रेंट है 4x plus 6y is greater than equal to 18. Next constraint is 14x plus 12y is greater than equal to 28. तीसरा कंस्ट्रेंट है 8x plus 8y is greater than equal to 14. And the non-negativity condition, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. तो ये हो गया हमारा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम. वैसे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम केयरफुली. क्या पूछा है, क्या दिया है. इफ यू नो द टेबुलर फॉर्म देन राइटिंग द LPP इज वेरी इजी. सो दिस इज हाउ द LPP इज फॉर्म.
I hope you understood whole process. So we have seen some sums of maximization. We have seen sums on minimization also. So now I think we'll stop over here for the day, students. And thank you.